दोस्तों आज के हमारी इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हॉलीवुड की मूवी द लॉबस्टर को, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। और दोस्तों इस मूवी की स्टोरी आपको वाकई बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो चलिए बिना किसी देरी के बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। और दोस्तों अगर आपको भी हमारी वीडियोस अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। दोस्तों मूवी के स्टार्टिंग में हम डेविड को देखते हैं जिसकी वाइफ उसे छोड़कर चली गई है, तो वह अब सिंगल हो गया है। लेकिन इस सोसाइटी में सिंगल लोगों के लिए कोई जगह नहीं होती, इसलिए अगले दिन उसे एक मिस्टीरियस होटल फैसिलिटीज में ले जाया जाता है जहां उसके जैसे और भी सिंगल लोग हैं। और उधर उसे 45 डेज दिए जाएंगे और फीमेल कैंडिडेट में से उसे उसका पार्टनर चुनना होगा। लेकिन पार्टनर चूज करना इतना आसान नहीं होता, एक कंडीशन होती है। पार्टनर बनने के लिए दोनों में सिमिलैरिटीज होनी चाहिए, तभी वे दोनों कपल बन पाएंगे। ओलिविया और उसका हस्बैंड इस होटल के ओनर है। वो डेविड के चेक इन करने के बाद उसके पास आती है और पूछती है कि अगर उसे पार्टनर नहीं मिला तो उसे कौन से जानवर में कन्वर्ट होना है। तब डेविड कहता है कि लॉबस्टर, क्योंकि लॉबस्टर 100 साल तक जिंदा रहता है। और डेविड को समुद्र भी बहुत ज़्यादा पसंद था। डेविड के पास जो डॉग होता है वह असल में उसका भाई है। वह भी सिंगल रह गया था, इसलिए उसे डॉग में कन्वर्ट कर दिया गया था। और वहीं दूसरी तरफ इस होटल से कई सारे सिंगल लोग भाग गए थे, क्योंकि वे लोग जानवर में कन्वर्ट नहीं होना चाहते थे। और ये लोग पास के ही जंगल में छुपे हुए थे। इन्हें लोनर ग्रुप कहा जाता था। होटल वाले हर रोज अपने कैंडिडेट को लेकर हाइडिंग ऑर्गेनाइज करते थे, जहां लोनर ग्रुप के मेंबर को मारना होता था। और जो कैंडिडेट जितना ज़्यादा लोगों को मार पाएगा उसे उतने दिन एक्स्ट्रा मिलेंगे, जिससे उन्हें कुछ और दिन मिलेंगे पार्टनर ढूंढने के लिए। रॉबर्ट और जॉन नाम के दो कैंडिडेट से डेविड फ्रेंडशिप करता है। और फिर एक दिन एशले अपने नाम की एक कैंडिडेट डेविड को प्रपोज करती है, लेकिन डेविड उसे मना कर देता है। दिन गुजरते जाते हैं, लेकिन डेविड, रॉबर्ट और जॉन किसी को भी पार्टनर नहीं मिलती। इसलिए जॉन पैनिक करने लगता है, क्योंकि वह जानवर में कन्वर्ट नहीं होना चाहता। और वहीं एक फीमेल कैंडिडेट दिखाई जाती है जिसके नाक से हमेशा खून बहता था, जो उसे प्रपोज करता है। लेकिन उन दोनों में कुछ सिमिलैरिटीज नहीं थी और इसलिए वे दोनों कपल नहीं बन पाएंगे। इसलिए जॉन खुद को चोट पहुंचाता है और जिससे उसके नाक से भी खून निकलने लगता है। और जब वह लड़की देखती है जॉन को भी वही बीमारी है, तो वह उसे हाँ कर देती है और इन्हें कपल डिक्लेयर कर दिया जाता है। इसके बाद से जॉन अपने फेस और शर्ट पर टमाटर केचप लगाने लग जाता था, ताकि उसके पार्टनर को लग सके वे ब्लड कर रहा है। और उधर डेविड भी सिंगल था, तो वह एंजेलिका को प्रपोज करता है। लेकिन एंजेलिका इमोशनल लेस थी, तो डेविड को भी ऐसा ही बनना पड़ेगा। एक दिन डेविड का टेस्ट लेने के लिए एंजेलिका मरने का नाटक करती है, लेकिन डेविड कुछ भी रिएक्ट नहीं करता, जिससे एंजेलिका को लगता है कि डेविड भी उसी की तरह इमोशन लेस है। वह उसे हाँ कर देती है और इन दोनों को भी कपल डिक्लेयर कर दिया जाता है। लेकिन एंजेलिका को डेविड के ऊपर अब भी शक था, इसलिए वह उस जोग यानी कि उसके भाई को ही मार देती है। फिर डेविड का रिएक्शन नोटिस करती है। अपने भाई को मरा हुआ देख डेविड रोने लगता है। जब एंजेलिका होटल के अथॉरिटी को रिपोर्ट करने जाती है कि डेविड फेक है, उसने झूठ बोलकर ये शादी की है, तभी डेविड भी भागने लगता है और होटल की एक मेड उसे छुपने में मदद करती है। उसके बाद वह मेड और डेविड मिलकर एंजेलिका को बेहोश करके उसे एक रूम में लेकर जाते हैं। फिर उसे एक जानवर में कन्वर्ट कर देते हैं। इसके बाद डेविड यहाँ से भाग जाता है और भागते भागते वह जंगल में पहुँच जाता है। उधर उसे लोनर ग्रुप मिलता है और वह उन्हें ज्वाइन कर लेता है। लोनर ग्रुप के लीडर का नाम होता है लिया। वो लोग शहर नहीं जा सकते क्योंकि पुलिस उन्हें पकड़ के होटल के अथॉरिटी के पास छोड़ जाएगी। कुछ दिनों बाद डेविड रेचल से मिलता है। रेचल को दूर का ठीक से नहीं दिखाई देता। सेम प्रॉब्लम डेविड को भी थी, इसलिए इन दोनों की फ्रेंडशिप हो जाती है। और होटल की मेड जो डेविड की मदद करती है वह लिया से मिली हुई थी, क्योंकि वह मेड भी अपने हस्बैंड को डिवोर्स देना चाहती थी। लेकिन डाइवोर्स के बाद वह सिंगल हो जाएगी और उसे भी वहाँ का कैंडिडेट बनना पड़ेगा, जो वह नहीं चाहती थी। इसलिए लोनर ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए वह लिया को उस होटल के बारे में इंफॉर्मेशन ला कर देती थी। और तभी लोनर ग्रुप होटल पर हमला करने का प्लान बनाता है। इसमें होटल की वह मेड उनकी मदद करती है। वह लोग होटल के इंचार्ज के रूम में जाते हैं
उधर उसके हस्बैंड को गन पॉइंट पर रखकर उसकी वाइफ को शूट करने के लिए कहा जाता है। उसका हस्बैंड अपनी जान बचाने के लिए उसे शूट कर देता है, लेकिन उसमें गोलियां नहीं थी और ये देखकर ओलिविया अपने हस्बैंड पर भड़क जाती है और फिर डेविड जॉन के रूम में जाकर उसकी वाइफ से कहता है कि इसके नाक से कोई खून नहीं निकलता, ये सब नाटक कर रहा था। असल में लोनर ग्रुप का मोटिवेट किसी को मारने का नहीं था, बल्कि वो लोग कपल को दिखाना चाहते थे कि उनका रिलेशन कितना फेक है। ऐसे ही दिन गुजरते जाते हैं और डेविड और रेचल एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। वे दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं, इसलिए वे भागने का प्लान बनाते हैं। रेचल ये सारी बातें अपनी डायरी में लिखा करती थी। फिर एक दिन वह डायरी लिया को मिलती है और उसे डेविड और रेचल के बारे में सब पता चल जाता है। वह डायरी के लिए उन्हें कन्फ्रंट नहीं करती, लेकिन उन्हें सजा देना भी जरूरी है, इसलिए डॉक्टर को दिखाने का बहाना बनाकर वह रेचल को हॉस्पिटल ले जाती है और वह कहती है कि इस ऑपरेशन के बाद उसकी आंखें बिल्कुल ठीक हो जाएगी। लेकिन डॉक्टर की मदद से वह उसे ब्लाइंड कर देती है और अगले दिन रेचल को जब ये बात पता चलती है तब वह गुस्से में पागल हो जाती है और लिया की जगह वो गलती से उस मेड को मार देती है। फिर रेचल डेविड को सब कुछ बता देती है। डेविड ये सब सुनकर अपसेट हो जाता है क्योंकि वह दोनों भागने वाले थे ताकि वे शादी करके सोसाइटी में हैप्पी रह पाए, लेकिन अब ये पॉसिबल नहीं होता क्योंकि उनमें अब कोई सिमिलैरिटी नहीं है। लेकिन फिर भी वह लोग भागने का प्लान बनाते हैं और डेविड मौका देखकर लिया को मारकर बेहोश कर देता है और फिर वे एक कबर्ड में छुपाकर वहाँ से भाग जाता है। फिर वहाँ जंगली डॉग आकर लिया की जान ले लेते हैं। फिर इसके बाद डेविड और रेचल वहां से भाग जाते हैं। शहर में आकर ये दोनों एक रेस्टोरेंट में आते हैं। उधर डेविड एक नाइफ मंगवाता है और खुद भी ब्लाइंड होने का डिसीजन लेता है ताकि इन दोनों में फिर से सिमिलैरिटीज हो सके, वह शादी कर सके। फिर वह बाथरूम में जाकर अपनी आंखों को डिस्ट्रॉय करने वाला ही था कि तभी उसका हाथ कांपने लगता है और वह डर जाता है और ये सीन यही कट हो जाता है। और फिर हमें पता चलता है कि डेविड फाइनली ब्लाइंड हुआ था या फिर उसने रेचल को छोड़ दिया था, और इसका जवाब हमें मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में मिलता है जहां हमें समुद्र की लहरों की आवाज़ सुनाई देती है और ये देखकर हमें लगता है कि डेविड खुद को ब्लाइंड नहीं कर पाया था, इसलिए उसे रेचल से अलग होना पड़ा और उसे फिर से उस होटल में भेज दिया गया था जहां वे 45 डेज तक सिंगल था। इसलिए उसे लॉबस्टर में कन्वर्ट करके समुद्र में छोड़ दिया जाता है और इसलिए पोस्ट क्रेडिट सीन में समुद्र की लहरों की आवाज़ सुनाई देती है और इसी के साथ ये मूवी भी यहीं एंड हो जाती है। तो ये दोस्तों, इस शहर का ये अजीबोगरीब रिवाज आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाली और भी इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको देखने को मिलती रहे सबसे पहले। धन्यवाद।